नमस्कार, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने औद्योगिक क्रांति के आर्थिक परिणामों पर चर्चा करी थी। आज हम औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव या सामाजिक परिणाम क्या हुए इस पर चर्चा करेंगे। सामाजिक परिणामों के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे: जनसंख्या में वृद्धि, नए सामाजिक वर्गों का उदय, श्रमिकों की दयनीय स्थिति एवं अस्वस्थ परिवेश, संयुक्त परिवार प्रथा में बिखराव, नए औद्योगिक बुजुर्ग वर्ग का वर्चस्व, मानवीय संबंधों में गिरावट, नैतिक मूल्यों में गिरावट, गंदी बस्तियों की समस्याएं और नई संस्कृति का जन्म। सामाजिक संबंधों के जो आधार सूत्र थे वे बदल गए। देखिए, औद्योगिक क्रांति ने नए सामाजिक वर्गों को जन्म दिया तथा सामाजिक संबंधों को निर्व्यक्तिक एवं अर्थ सापेक्ष यानी कि धन के लिए ही बना दिया। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के जो सामाजिक संबंध थे उनके आधार सूत्र बदल गए। पहले संबंधों के अंतर्गत परंपरागत संबंध होते थे, जैसे कि भावनाएं होती थी, वो कुल से जुड़े हुए थे, जाति मूलक आधारित होते थे। अब जो संबंधों का आधार था वो आर्थिक मापदंड ही हो गया। इस औद्योगिक क्रांति का एक अंधकारपूर्ण पक्ष अगर हम कहें वो ये है कि उससे उत्पन्न जो समृद्धि थी उसका अधिकांश लाभ था वह पूंजीपतियों के हिस्से में चला गया और उत्पादन प्रक्रिया में बराबर के जो भागीदार थे, जो उनके साथ लगे हुए थे श्रमिक, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाया। आर्थिक असमानता के आधार पर इन दो वर्गों, पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग की पहचान की जाने लगी, जिसमें एक वर्ग के पास तो बहुत अधिक पूंजी थी और एक वर्ग की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। अर्नोल्ड टॉयनबी भी कहते हैं, अर्नोल्ड टॉयनबी के अनुसार औद्योगिक क्रांति के प्रभाव ये सिद्ध करते हैं कि खुली प्रतियोगिता जन कल्याण में वृद्धि के बिना ही समृद्धि को उत्पन्न कर सकती है। संबंधों के अर्थ आधारित होने से समाज में आर्थिक असुरक्षा की भावना बढ़ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति ने मध्यम वर्ग की शक्ति को अभिव्यक्त किया। आधुनिक युग के आरंभ में यूरोप में हुए पुनर्जागरण ने समाज में मध्यम वर्गीय मूल्यों की स्थापना करके एक नए युग का आरंभ किया था। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लंबे समय तक इस वर्ग के पास शक्ति नहीं आ पाई थी, पावर नहीं आ पाई थी, या उसकी शक्ति समाज में उजागर नहीं हो पाई थी। औद्योगिक क्रांति ने इस वर्ग की शक्ति को अभिव्यक्त किया। अब वैज्ञानिकों, कुशल शिल्पियों, प्रबंधकों आदि का प्रभाव बढ़ गया। यदि फ्रांस की राज्य क्रांति ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं समानता का पाठ पढ़ाया, तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का क्रियात्मक उपयोग संभव बना दिया। औद्योगिक क्रांति के बाद जो श्रमिक थे उनकी बढ़ती हुई शक्ति ने एक ऐसी सामाजिक चेतना को जन्म दिया जिसने व्यक्ति के सम्मान एवं उसके मूलभूत अधिकारों की सफलतापूर्वक मांग की। नेक्स्ट पॉइंट है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो संयुक्त परिवार थे उनकी प्रणाली को काफ़ी आघात पहुंचा था, क्योंकि लोग रोजगार की तलाश में शहर आने लगे और परिवार जो थे संयुक्त परिवार वो बिखरने लगे। उत्पादन की घरेलू व कुटीर प्रणाली के स्थान पर अब फैक्ट्री प्रणाली आ गई, उससे भी संयुक्त परिवारों का बिखराव हुआ। मालिक व मजदूरों के परस्पर संघर्ष बढ़ने लगे, श्रमिकों का शोषण होने लगा, श्रमिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ह्रास हुआ था। औद्योगिक नगरों एवं केंद्रों की जनसंख्या बढ़ने से उनमें स्वास्थ्य संबंधी भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, श्रमिकों की दशा दयनीय हो गई। औद्योगिक क्रांति ने मजदूरों की संख्या में भारी वृद्धि की। मजदूरों के पास मजदूरी के अतिरिक्त आजीविका का कोई अन्य साधन भी नहीं था और उद्योगपति उनका शोषण करने में नहीं हिचकते थे। श्रमिकों को अमानुषिक एवं निराशाजनक परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, उन्हें दुर्गंध भरे वातावरण में रहना पड़ता था। 1833 की इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ये बताया गया था कि अस्वास्थ्यप्रद वातावरण में रहने एवं काम करने के कारण ही श्रमिकों के स्वास्थ्य में गिरावट हुई थी। श्रमिकों को सप्ताह में कोई छुट्टी का दिन नहीं मिलता था। उनको 14 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ता था। काफ़ी लंबा काम, दिन में 16 घंटे उनसे काम लिया जाता था। स्त्रियों
एवं बच्चों से भी काम लिया जाता था, क्योंकि उन्हें पारिश्रमिक भी पुरुषों से कम मिलता था, पुरुषों से कम पारिश्रमिक दिया जाता था और कारखानों में अकुशल श्रमिक भर्ती करना एक नियम सा बन गया था। बिकॉज ऑफ उन्हें पारिश्रमिक कम देना पड़ता था और काम ज़्यादा ले लेते थे। बच्चों और औरतों को प्राथमिकता भी दी जाती थी, क्योंकि वे सस्ते और आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, और बच्चों को भी 16 घंटे तक काम करना पड़ता था। गरीब अपने बच्चों को कारखाना मालिकों को ही सौंप देते थे, ताकि उनकी परवरिश के बोझ से ही मुक्त हो जाएं। बच्चों को मशीनों से जंजीरों द्वारा बांधने से भी वे नहीं चूकते थे। मतलब इतनी दयनीय दशा थी कि बच्चे जो हैं वो भाग न जाएं। बच्चों से अमानुषिक स्तर पर काम लिया जाता था। यदि मशीनों पर कार्य के दौरान किसी मजदूर को चोट पहुंचती या मृत्यु हो जाती तो कारखाना मालिक कोई दायित्व स्वीकार नहीं कर पाते थे। इस प्रकार ये जो नवोदित श्रमिक वर्ग था उसकी दशा काफ़ी दयनीय थी। परंतु आधुनिक जो इतिहासकार हैं उन्होंने यह बताने की चेष्टा की है कि मजदूरों की दुर्दशा उन परिस्थितियों का परिणाम थी जिनका इस क्रांति के आगमन से कोई संबंध नहीं था। श्रमिकों की बिगड़ती दशा का कारण जनसंख्या में वृद्धि था। इसके अतिरिक्त हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के प्रारंभिक वर्षों में श्रमिकों की दशा शोचनीय थी। बाद में इनके संघ बनने लगे थे और इनके जो वेतन थे वो अधिक निश्चित किए गए, उनके काम के घंटे कम किए गए। इस तरह के तथ्य सामने उभर कर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति का एक परिणाम यह कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं सदी के अंत तक यूरोप की जो जनसंख्या थी उसमें 3 गुनी वृद्धि हुई। चिकित्सा क्षेत्र में हुई महत्वपूर्ण खोजों के कारण मृत्यु दर में कमी होने से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। 19वीं सदी के आरंभ तक इंग्लैंड में और फिर यूरोप में जो कृषि क्रांति हुई उसके कारण अधिकांश लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलने लगा और वे अधिक स्वस्थ रहने लगे। इस कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हुई। परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या में वृद्धि से अनेक नई सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। जनसंख्या के नगरों में केंद्रित होने से आवास की समस्या बढ़ी, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, जन स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हुई, प्रदूषित वातावरण, गंदी बस्तियों तथा शुद्ध पेयजल की व्यवस्था न होने से अनेक रोगों का भी प्रकोप बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट है समाज में नए वर्गों का जन्म हुआ। देखिए, औद्योगिकरण के फलस्वरूप जिन नए वर्गों का जन्म हुआ वे अपने अधिकारों की मांग करने लगे। 2 वर्ग मैंने आपको बताए थे, एक पूंजीपति वर्ग, एक है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग के साथ साथ स्त्रियों की ओर से भी नई मांगें आने लगी और इन दोनों वर्गों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल गया। 18वीं शताब्दी के अगर अंतिम चरण की बात करें, वहाँ से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक के सुधारकों एवं विचारकों ने लगातार सिफारिश की कि स्त्रियों को अधिक राजनीतिक एवं व्यावसायिक सुविधाएं दी जाएं ताकि वे स्वतंत्र जीवन अनुभव कर सकें। इन सुधारकों एवं विचारकों में 18वीं सदी की मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट तथा 19वीं सदी के जॉन स्टुअर्ट मिल सबसे आगे थे। प्रथम विश्व युद्ध से पहले स्त्रियों के लिए अनेक नए स्कूल और कॉलेज खुले थे, तो समाज में समस्याएं आई तो उनका सुधार भी होने लगा था। धीरे धीरे सभी व्यापार एवं व्यवसाय के द्वारा भी स्त्रियों के लिए खुल गए थे। सब व्यापार एवं व्यवसाय वे कर सकती थी। उन्हें विवाहित स्त्रियों को अधिकार मिल गए और स्वतंत्र व्यवसाय से संपत्ति अर्जित करती थी। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार भी मिलने लगा था। तो कुछ चेंजेस आए थे समाज के अंतर्गत। नेक्स्ट वीडियो में हम राजनीतिक प्रभावों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।